नमस्कार, आप देख रहे हैं निशानेबाज और मैं हूं आपके साथ। मध्य प्रदेश की राजनीति में आज एक अनोखा लेकिन बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी आज खुद कंधे पर गेहूं की बोरी रखकर किसानों के साथ भोपाल में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बंगले तक पहुंच गए। यह सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं बल्कि किसानों की बदहाली, खाद की कमी और समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की मांग पर एक सशक्त राजनीतिक संदेश था। पुलिस ने कई बार उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन जीतू पटवारी ने साफ कहा, किसानों की आवाज नहीं रुक सकती। आखिर क्या है इस विरोध के पीछे की कहानी? क्यों कांग्रेस ने शिवराज सिंह चौहान के दरवाजे पर जाकर प्रदर्शन किया और इस पूरे घटनाक्रम के राजनीतिक मायने क्या है? देखिए इस खास रिपोर्ट में। भोपाल की राजनीति में आज का दिन बेहद गर्म रहा। राजधानी के रोशनपुरा से लेकर 74 बंगले इलाके तक सड़कों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह तक किसी को अंदाजा नहीं था कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी अचानक इस तरह एक नाटकीय विरोध प्रदर्शन करेंगे, लेकिन दोपहर 12 बजे जैसे ही कांग्रेस कार्यालय से जीतू पटवारी निकले, उनके कंधे पर गेहूं की एक बोरी थी और पीछे पीछे बड़ी संख्या में किसान और कांग्रेस कार्यकर्ता नारे लगाते हुए चल पड़े। किसानों को न्याय दो, एमएसपी लागू करो, शिवराज सरकार जवाब दो। कांग्रेस का आरोप है कि राज्य में किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम नहीं मिल रहा। भावांतर योजना सिर्फ दिखावा बनकर रह गई है। किसान नेता सुनील जैन ने कहा कि किसानों को खाद, बीज और बिजली की भारी दिक्कतें झेलनी पड़ी रही है। इस दौरान ये सबसे बड़ी बात ये रही कि कांग्रेस ने इसे प्रतीकात्मक नहीं बल्कि सीधा और ठोस विरोध बनाया, जहां जीतू पटवारी खुद किसानों की तरह गेहूं की बोरी उठा कर चले। जो फसल जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे, उन वादों को निभाएं, जो उनके संकल्प पत्र में वादे हैं उनको निभाएं और किसान की पीड़ा को ये सरकार समझे। ये हम सबकी देखिए, किसान आज परेशान है। 6 किसानों ने खुदकुशी कर ली उज्जैन जिले में। जैसे जैसे जुलूस आगे बढ़ा, पुलिस ने कई जगह बैरिकेड लगाकर रोकने की कोशिश की, लेकिन जीतू पटवारी और उनके साथ चल रहे किसान नारे लगाते हुए आगे बढ़ते रहे। बीच बीच में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच बहस भी हुई, लेकिन किसी ने हिंसा नहीं की। बंगले के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गेहूं की बोरियां फेंककर सरकार के खिलाफ नारे लगाए, शिवराज जवाब दो, किसान बर्बाद क्यों हो। इस बीच मौके पर मौजूद मीडिया कर्मियों से जीतू पटवारी ने कहा कि ये गेहूं और सोयाबीन किसानों की मेहनत का प्रतीक है, जिसे मंडियों में औने पौने दामों में खरीदा जा रहा है। सरकार सिर्फ भावांतर की बात करती, लेकिन किसानों के खाते में एमएसपी का पैसा नहीं पहुँच रहा। आ जाओ भैया, सब आ जाओ एक साथ। ये मोदी गारंटी थी कि 3100 के धान के दाम देंगे, 2700 के गेहूं के दाम देंगे, 6000 रुपए के सोयाबीन के दाम देंगे, 6000 रुपए के सोयाबीन के दाम देंगे। मोदी गारंटी थी। सोयाबीन के 6000 रुपए दाम नहीं दे रहे, अब सोयाबीन का भावांतर दे रहे हैं। हम शिवराज जी जब मुख्यमंत्री थे तब योजना ये वादे थे, मोदी गारंटियां थी। शिवराज जी हमें भावांतर नहीं चाहिए, भाव चाहिए। आप लगातार 2017 में जो भावांतर योजना थी, जब आप मुख्यमंत्री थे, 1 रुपया भी किसानों को 17 के भावांतर का नहीं मिला। उसके बाद न बीमा मिला, न सर्वे हुआ, न मुआवजा मिला। आज 8 किसानों ने आत्महत्या की है। आज एक खंडवा में की, दूसरा खंडवा में की, 2 महिदपुर में की, एक तराना में की और 2 किसानों ने और उज्जैन में, जहां मुख्यमंत्री का जिला है, वहां आत्महत्या की। ये आज के अखबारों की सुर्खियां हैं, ये किसानों की आत्महत्या की, ये किसानों की आत्महत्या की सुर्खियां हैं। ये मैं आग्रह करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से, शिवराज जी से और मोदी जी से कि किसान को भाव चाहिए, भावांतर नहीं चाहिए। आपने प्याज का आज से 10 साल पहले 8 रुपए किलो का भाव देने की बात कही थी। आज 6 रुपए किलो भाव का किसानों के प्याज का दाम मिल रहा है। इसके लिए दोषी कौन है? आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब, आदरणीय मोहन यादव जी। हम बार बार आपको कह रहे हैं कि किसानों के हालात खराब है। 20,000 रुपया पर किसान उनके खाते में पर बीघा डालो। आप हर किसान के बीघे के पीछे 20,000 रुपये दो। सोयाबीन के भावांतर की बात करते हो, जब 25 किलो 50 किलो 1 कुंटल सोयाबीन पर बीघे हुई है, तो 1 कुंटल पे कितना भावांतर दे दोगे आप? ये मूर्ख बनाओ योजना बंद करो और भावांतर नहीं, भाव चाहिए। अभी किसानों ने 8 किसानों ने आत्महत्या की है, उसकी दोषी सरकार है, उसके दोषी मुख्यमंत्री हैं, उसके दोषी मोदी जी है, उसके दोषी शिवराज जी हैं।
मैं मामा के घर आया था, उनसे बात करी। मैंने कहा कि सर आपने जो वादे किए थे पूरे करो। उनने कहा कि मेरे से जो बना मैंने किसानों का किया, तो फिर किसान कर्जे में क्यों है, फिर किसान को अब ऋण क्यों नहीं मिल रहा है, फिर किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है, क्या हुआ डबल इनकम का, क्या हुआ लाभ के धंधे का। ये सब सवाल मध्य प्रदेश के सामने हैं, ये शिवराज जी को बताना पड़ेंगे। और मोहन यादव केवल हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज का बिल बढ़ा रहे हैं। आज तक की हिस्ट्री में देश की सबसे बड़ा हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर उड़ाने वाला हमारा मुख्यमंत्री मोहन यादव है। वो पैसा कर्ज लेके हवाई जहाज का पैसा देंगे, कर्ज लेके और बड़े बड़े पंडाल लगाएंगे, कर्ज लेके विज्ञापन अखबारों में देंगे और सब करेंगे कर्ज लेके। और कर्ज लेके किसानों को 20,000 नहीं दे सकते हो क्या आप? 20,000 रुपया पर बीघा कर्ज लो और दो किसानों को। जब आप प्रदेश बेचने पे ही आ गए हो तो फिर हमारे को क्या, आप किसानों के लिए बेचो। आपकी राजनीतिक रूप से फिजूल खर्ची के लिए प्रदेश को कर्ज में ढकेल रहे हो, तो किसानों के हक और अधिकार के लिए भी कर्ज लो। आपके पास पैसे नहीं है, आर्थिक संसाधन नहीं है, मोदी जी नहीं दे रहे हैं। डबल इंजन ट्रिपल इंजन, कहाँ गए वो इंजन? सारे इंजनों का कोयला खत्म हो गया क्या? आखिरी बात, मैंने शिवराज जी से जब बात की, एक बात का भी प्राथमिकता से उनके पास उत्तर नहीं था, एक बात का भी। और मैं शिवराज जी से फिर आग्रह करता हूं, आप देश के कृषि मंत्री हो, हमें गर्व है कि हमारे प्रदेश के सांसद हो आप, हमें गर्व है कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे। अगर अब भी आप किसानों की सुध नहीं लोगे तो आप 20 साल से किसानों से जो झूठ बोल रहे हैं वो सामने आ रहे हैं। सब किसान कर्जदार हो रहा है। मैं फिर से, हमारी जो मांग है वो क्लियर है, बीमा नहीं है, सर्वे नहीं है, मुआवजा नहीं है, भाव नहीं है। प्याज का भावांतर देने की बात हुई थी, प्याज 16 रुपए, 15 रुपए, 14 रुपए सरकार खरीदे। आप 6,000 रुपया सोयाबीन खरीदो, आप गेहूं के 2700 रुपए दो, आप 3100 धान के दो। आपने सीधा 20,000 रुपया पर बीघा किसान को सोयाबीन का सहायता करो, सहयोग करो। हमारी सीधी मांग है। और किसान भाइयों, पूरे प्रदेश के किसान भाइयों, आज मुझे ट्रोल करो आप अगर जो भावांतर योजना के पक्ष में हो, तो जो भावांतर योजना के खिलाफ है वो मैं हमारी मदद करें। ये किसान की आवाज है। किसान भाइयों, अगर आप भावांतर के पक्ष में हो तो मेरी खिलाफत करो, और अगर आप भावांतर के विरोध में हो तो मुझे सहयोग करो। ये 5 मांगे हैं, सहयोग करो। मैं आपका बेटा हूं, किसान का बेटा हूं। मेरे पिताजी आज भी जब मैं बात कर रहा हूं, खेत पे आलू लगवा रहे हैं। मेरे पिताजी ने आज ही सुबह मुझे कहा कि बेटा सोयाबीन नहीं हुई घर में, बहुत परेशानी है, आर्थिक क्राइसिस है, मजदूरों के पैसे नहीं दे पा रहे हैं। ये सब जगह एक एक पिता की आवाज है। हमारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं, 8 किसानों ने आत्महत्या की है। अगर इसके बाद जो आत्महत्या होगी किसानों की, उसकी दोषी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की और राज्य की सरकार रहेगी। धन्यवाद। करीब आधे घंटे तक हंगामे की स्थिति बनी रही, लेकिन जैसे ही खबर फैली, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद अपने बंगले से बाहर आए और उन्होंने जीतू पटवारी सहित 5 कांग्रेस नेताओं को अंदर बुलाया। अंदर दोनों पक्षों में करीब 20 मिनट की बातचीत हुई। सूत्रों के मुताबिक जीतू पटवारी ने शिवराज से कहा कि अगर सरकार वास्तव में किसानों के हितैषी है तो भावांतर योजना बंद कर सीधे MSP लागू करे। साथ ही उन्होंने किसानों की आत्महत्या और खाद की कमी के मामलों पर भी कड़ा रुख दिखाया। इस मुलाकात के बाद शिवराज सिंह चौहान ने बाहर आकर कहा कि सरकार अपने किसानों के लिए समर्पित है और सभी सुझावों पर विचार करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार MSP बढ़ाने और खरीद प्रक्रिया को सरल बनाने पर काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि सरकार सिर्फ बयान देती है, जमीनी हकीकत कुछ और ही है। पिछले कुछ महीनों में मध्य प्रदेश में दर्जनों किसानों ने आत्महत्या की है। मंडियों में सोयाबीन की खरीदी आधी कीमत पर हो रही है और ग्रामीण इलाकों में खाद वितरण केंद्रों पर लंबी लाइनें लग रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ये विरोध सिर्फ राजनीति नहीं है बल्कि एक ग्रास रूट मूवमेंट बन सकता है, क्योंकि कांग्रेस सीधे किसानों के मुद्दों को शिवराज के दरवाजे पर लेकर जाकर एक प्रतीकात्मक चुनौती दे रही है। बाइट नितिन राठौर विधायक। इस दौरान सोशल मीडिया पर भी #किसान नायक यात्रा और #जीतू वर्सेस शिवराज जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। हजारों यूजर्स ने जीतू पटवारी के इस प्रदर्शन को जनता की आवाज बताया, जबकि बीजेपी समर्थकों ने इसे राजनीतिक नौटंकी कहा। लेकिन ये तय है कि इस प्रदर्शन में मध्य प्रदेश की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। कांग्रेस आने वाले समय में इसे और बड़े किसान आंदोलन में बदलने की तैयारी में है, तो वहीं शिवराज सरकार अब इस आंदोलन की राजनीति दिशा को भांपते हुए संभल कर कदम उठा रही है। कुल मिलाकर ये टकराव सिर्फ किसानों की बोरी का नहीं बल्कि राज्य की 2 राजनीतिक धाराओं का आमना सामना है। एक तरफ वो जो कहती है कि किसान देश की रीढ़ है
तो दूसरी तरफ वो जो कहती है कि योजनाओं से सब ठीक है। आने वाले दिनों में ये मुद्दा विधानसभा सत्र और लोकसभा रणनीति दोनों में गूंज सकता है। कांग्रेस चाहती है कि किसान आंदोलन को लेकर राज्य में नई बहस खड़ी हो और बीजेपी चाहती है कि विपक्ष के इस प्रदर्शन को सिर्फ शो बताकर कमजोर किया जाए। लेकिन आज का दिन याद रखा जाएगा जब एक नेता ने किसान की पीड़ा को अपने कंधे पर रखकर सत्ता के दरवाजे तक पहुंचाया। तो ये थी आज की वो तस्वीर जिसने मध्य प्रदेश की राजनीति को झकझोर दिया। एक ओर थे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और दूसरी ओर किसानों के साथ खड़े प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी। सवाल बड़ा है, क्या इस प्रदर्शन से किसानों को राहत मिलेगी या ये सिर्फ राजनीतिक शो बनकर रह जाएगा? ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए निशानेबाज।